बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मिड टर्म जोन से इसका गैस पेपर करेंगे। क्लास जोन से है वो है 5 और सब्जेक्ट जोन से है वो है इंग्लिश। स्कूल बेस असेसमेंट का जोन से ये गैस पेपर है। टोटल पेपर जोन से है वो 50 मार्क्स का, जिसमें 20 की जोन सी ऑब्जेक्टिव है और 30 मार्क्स की इसकी सब्जेक्टिव है। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन से इसके गैस पेपर जोन से पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्पाइसी फूड। इसका आंसर आएगा बी वाला डिसलाइक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द सूटेबल सफिक्स फॉर द वर्ड फ्रेंड। इसका आंसर आएगा डी वाला शिप। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट ऑफ द वर्ड सोरो। इसका आंसर आएगा डी वाला हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोफोन ऑफ वर्ड बाय। इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आएगा सी वाला स्लोली। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है, इसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो सा है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ध्यान से रीड करना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। इसका आंसर आएगा ए वाला, स्पेशल बॉन्ड बिटवीन पीपल। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, दे हेल्प अस फील हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा सी वाला ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला टेक। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा सी वाला स्लोली। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा ए वाला एज। क्वेश्चन नंबर 7 जो से है वो इससे रिलेटेड है कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रीड करना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके आंसर करने हैं। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट कीप अस कनेक्टेड एंड अपडेटेड। इसका आंसर आएगा बी वाला मीडिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा सी वाला लर्न अबाउट द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 10 जोन से इसका आंसर आएगा डी वाला मीडिया। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा डी वाला शिप। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा डी वाला बॉटम। क्वेश्चन नंबर 4 जोन सा है, इसका आंसर आएगा सी वाला पीक। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला स्लोली। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट जोन से है ये पैराग्राफ, इसको रीड करना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है, इसका आंसर आएगा ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सब्जेक्टिव पार्ट, इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। जिसका क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट। यू कैन यूज़ फॉलोइंग हिंट, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। कि नीचे जोन से ये हिंट दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करके आपने 5 सेंटेंस का जोन से है वो एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये जो हिंट दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करके ये पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने है। अगर आपने पैराग्राफ पहले लिखा हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है अगेन इस तरह का क्वेश्चन कि ये कि पैराग्राफ लिखना है 5 सेंटेंस का, और ये नीचे हिंट दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, लुक एट द गिवन पिक्चर का जो तस्वीर दी हुई है इसको देखें। राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल बाय यूजिंग द हिंट। फिर एक मोरल स्टोरी लिखे, नीचे जो दो हिंट दिए हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने एक मॉडल स्टोरी लिखनी है इस तस्वीर के लिहाज से। ये लिखा हुआ है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने ये पहले ही की हुई है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर भी आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट जो है, लुक एट द गिवन पिक्चर, किस पिक्चर को देखना है, दोबारा इस तरह का क्वेश्चन। और ये जो हिंट दिया हुआ है, इन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए तस्वीर के लिहाज से मॉडल स्टोरी जो है वो लिखनी है। इसका आंसर जो है वो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जो सा है, अगेन इस तरह का क्वेश्चन कि ये पिक्चर दी हुई है, इसको देखकर मॉडल स्टोरी लिखनी है। और ये नीचे जोन से है, ये सारे हिंट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जोन सा वो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये आपको लेंथी लग रही है और आपने इस तरह की पहले स्कूल में की हुई है तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। कि सुनना है, बोलना है और रीड करना है। टोटल ये जोन सा है 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसका एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी। पार्ट ए जोन सा है वो 8 नंबर का है और पार्ट बी जोन सा है वो 4 नंबर का है।
पहले पार्ट ए जोन से है वो कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट तालिब इल्म के लिए जोन सी हदायत हैं। योर टीचर विल रीड अ पैराग्राफ, कि आपकी टीचर जोन सी है वो एक पैराग्राफ रीड करेगी। लिसन इट केयरफुली एंड आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन, फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपकी टीचर जोन सी है वो क्वेश्चन करेगी, आपने उनके आंसर करने हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है, पिजन्स आर कूल बर्ड, दे कम in different colors like grey, white, and brown. Pigeons have special feathers to help them stay warm and fly in the sky. They can fly really far. इस तरह आप टीचर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ डोंट सी है वो सुनाएगी। फिर इससे रिलेटेड आप टीचर आपको क्वेश्चन करेगी, व्हाट आर सम कलर्स डैट पिजन्स कम इन। तो ये देखिए कलर लिखे हुए हैं, ग्रे, वाइट एंड ब्राउन। इसका आंसर जोन सा है वो ये आएगा, पिजन्स कम इन डिफरेंट कलर लाइक ग्रे, वाइट एंड ब्राउन। इस तरह हाउ डिड पीपल यूज पिजन इन द पास्ट, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, पीपल यूज पिजन्स टू सेंड मैसेज। हाउ डू पिजन्स फाइंड देयर वे होम, पिजन यूज देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सिग्नल फ्रॉम द अर्थ टू फाइंड देयर वे होम। ये है इसका आंसर। फिर इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट डू पीपल फीड पिजन्स इन द पार्क, तो इसका आंसर आएगा, इन द पार्क पीपल फीड पिजन्स विद फूड लाइक ग्रेन्स एंड ब्रेड। वाई पिजन्स आर कंसीडर्ड स्मार्ट, तो इसका आंसर डोंट से है वो ये आएगा, पिजन्स आर कंसीडर्ड स्मार्ट बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फाइंड देयर वे होम। फिर इससे नेक्स्ट, व्हाट आर सम स्पेशल टैलेंट्स ऑफ पिजन्स, तो इसका आंसर आएगा, सम स्पेशल टैलेंट्स ऑफ पिजन्स इंक्लूड देयर एबिलिटी टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। अब इससे रिलेटेड इसी तरह का ये भी पैराग्राफ हो सकता है, पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट्स पॉपुलेशन इज़ आलमोस्ट 12 million, 5 rivers flow there. A part of Punjab is shared by India also. A variety of crops are grown in Punjab. Major crops are wheat and rice. It has 37 districts and 11 divisions. Lahore is the capital of Punjab. तो इससे रिलेटेड व्हाट इज़ द बिगर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर जोन से है ये आएगा पंजाब। पंजाब हैज़ आलमोस्ट 12 million पॉपुलेशन, तो ये लिखा हुआ है, इट्स पॉपुलेशन इज़ आलमोस्ट 12 million। देयर आर 36 डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, तो इसका आंसर आएगा नो, वो कैसे, इट हैज़ 37 डिस्ट्रिक्ट। अब इससे रिलेटेड वीट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब, तो इसका आंसर आएगा यस, ये लिखा हुआ है, मेजर क्रॉप्स आर वीट एंड राइस। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, यस लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। देर आर 5 रिवर्स इन पंजाब, तो इसका भी आंसर आएगा यस, 5 रिवर्स फ्लो हेयर, तो इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसकी जौन सी रीडिंग है, यानी कि इसका पार्ट बी जौन, आपकी टीचर आपको कोई पैराग्राफ देगी, आपने उसकी रीडिंग करनी है। जस्ट लाइक ये पैराग्राफ हो सकता है, स्टार्स आर ह्यूज ग्लोइंग balls of gases, the closest star to earth is the sun, countless more stars are too far from earth, these can be seen without a telescope, most stars are very far away, stars are found in huge groups called galaxies, the sun and its solar system including earth are part of the Milky Way galaxy. That galaxy alone contains hundreds of billions of stars. There are many billions of galaxies in the universe. अब ये पैराग्राफ हो सकते हैं या ये भी पैराग्राफ हो सकता है, ये जस्ट एग्जांपल है, वो कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। और यहाँ तक ये गैस पेपर ढूंढ से है कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।